दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो सभी पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिए और इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक जरूर कीजिए अगर आप सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो। जी हाँ, तो सच्ची खबर दिखाने के लिए हमारा चैनल प्रतिबद्ध है। हमारे चैनल पर केवल आपको सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जानकारी मिलती है जो कि अन्य किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलती है। जी हाँ, तो अभी हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, अभी आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें पेंशन भोगियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी हाँ, तो उनको डराया जा रहा है। क्यों डराया जा रहा है दोस्तों? पहले आपको बता दो कि पेंशन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था, एक आदेश जारी किया था जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो 25 अक्टूबर 2022 की डेट में। इसमें कहा गया था, इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया था पेंशन विभाग की तरफ से उनके महंगाई भत्ते को लेकर। जी हाँ, तो महंगाई भत्ते को यानी कि डियरनेस रिलीफ को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया गया था। तो उसी को लेकर बहुत सारे जो YouTube चैनल पे वीडियो बनाते हैं भैया, उनको भी समझ में नहीं आता है कि ये सर्कुलर किस बारे में है। जी हाँ, तो बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं और अनाप शनाप बातें बता रहे हैं जो कि बिल्कुल भी गलत है। केवल आपको डरा रहे हैं, केवल आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। केवल हमारे चैनल पे ही आपको सही, सटीक और तथ्यों पे आधारित जानकारी देखने को मिलेगी। तो पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें कुछ नहीं है। जी हाँ, तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ नई बात है ही नहीं जो आपको डरने की जरूरत है, जो आपको घबराने की जरूरत है। तो चैनल पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों आपको डराया जा रहा है, क्यों गलत जानकारी दी जा रही है? जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बता दो कि चैनलों का यही काम है, आपको डराया जाएगा, आपको झूठ परोसा जाएगा जो आप देखना चाहते हैं। तो आप निश्चिंत होकर हमारे चैनल को देखिए क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सटीक जानकारी देखने को मिलती है। पहले दोस्तों ये सर्कुलर के बारे में बता दो, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये सर्कुलर जारी किया गया था वो किस मैटर में है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि दोस्तों क्या होता है कि जब आप रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के समय जो आपकी अंतिम बेसिक पे होती है उसको बेसिक पे कहा जाता है और उसका हाफ जो होती है उसको बेसिक पेंशन कहा जाता है, यानी कि मूल पेंशन कहा जाता है। अगर साधारण सी हिंदी भाषा में इसको बोला जाए, जो गांव में बोलते हैं मूल पेंशन यानी कि बेसिक पेंशन। जो आप रिटायर होते हैं तो उस समय की जो आपकी बेसिक पे होती है उसका हाफ यानी कि 50% होती है आपकी बेसिक पेंशन होती है और इसको मूल पेंशन भी कहा जाता है। अब इसमें दोस्तों अगर कोई कर्मचारी ने कम्यूटेशन कराया है तो कम्यूटेशन जिन्होंने कराया हो उनको मालूम ही होगा कि 40% अमाउंट जो है कट जाती है और डिफेंस पेंशन भोगियों के लिए, डिफेंस कर्मियों के लिए 50% आप कम्यूट करा सकते हैं, 50% अमाउंट तक। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या पेंशन भोगी हैं तो 40% कम्यूट करा सकते हैं, लेकिन डिफेंस के लिए अलग नियम है क्योंकि वो जल्दी रिटायर होते हैं तो इसलिए 50% उनको दिया जाता है कि वे कम्यूट करा सकते हैं। अब ऐसे दोस्तों जब आप कम्यूट कराते हैं तो आपकी पेंशन में से दर महीना कटौती होती है 40%। मान लीजिए किसी ने कराया है तो 40% के हिसाब से उनकी पेंशन में दर महीने की कटौती होती है। तो 10,000 उनकी बेसिक पेंशन है तो 4,000 कटेगी, 40% हुआ 4,000 तो 4,000 रुपये कटेगी। तो 4,000 रुपये कटने के बाद आपकी पेंशन हाथ में आएगी, आपको पेंशन दर महीना मिलेगी 6,000 प्लस इसके ऊपर डीए भी इंक्लूड होकर आपको पेंशन प्रोवाइड की जाती है। अब दोस्तों जो सर्कुलर जारी किया गया था उसी को लेकर ये मैटर था। तो इसी सर्कुलर के आधार पे बहुत सारे जो चैनल हैं, बहुत सारे जो प्रिंट मीडिया है, जो अखबार वाले हैं वो भी आपको बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं। उनको भी ये समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपको बता दो कि जब आपने कम्यूटेशन करा लिया है तो आपकी पेंशन में से 40% अमाउंट कटती रहती है। 40% अमाउंट कटने के बाद यानी कि 10,000 का 4,000 रुपये कटेगा हर महीना, तो 6,000 पेंशन आपके हाथ में आएगी। तो पहले दोस्तों आपको बता दो कि बहुत सारे पेंशन भोगियों का कन्फ्यूजन था, बहुत सारे विभागों का भी एक कन्फ्यूजन था कि जो उनको डीए मिलेगा तो क्या कम्यूटेशन कराने के बाद जो पेंशन मिलेगी उसके ऊपर डीए कैलकुलेट करके दिया जाएगा या जो आपकी मूल पेंशन है, बेसिक पेंशन है, उसके ऊपर डीए कैलकुलेट करके दिया जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको समझने की बात है कि कम्यूटेशन के बाद जो आपको पेंशन मिली क्या उसके ऊपर 38% डीए या जब भी डीए बढ़ेगा, जितना भी डीए बढ़ेगा तो कम्यूटेशन करने के बाद जो पेंशन आती है उसके ऊपर डीए मिलता है या कम्यूटेशन करने के पहले जो बेसिक होती है उसके ऊपर डीए मिलता है। तो उसी को लेकर ये सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें पेंशन विभाग का साफ तौर पे कहना है कि भैया जो डीए मिलेगा आपको आपकी मूल पेंशन पे ही मिलेगा, जो कम्यूटेशन करने की पहले की बेसिक पेंशन थी उसी के ऊपर मिलेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बता दो कि डीए जो मिलेगा आपको आपकी बेसिक पे भी नहीं मिलेगा, आपकी बेसिक पेंशन पे मिलेगा। जी हाँ, तो बेसिक पेंशन वो होती है जो
बेसिक पे का आधा होती है, 50% होती है, तो मूल पेंशन पे आपको 38% डीए दिया जाएगा, या जब डीए बढ़ेगा तो आपकी मूल पेंशन पे ही आपको भुगतान करके दिया जाएगा। कम्यूटेशन के पहले की जो बेसिक पेंशन है उसके ऊपर, ना कि कम्यूटेशन के बाद जो आपकी पेंशन बनी उसके ऊपर डीए का सवाल ही नहीं उठता है डीए देने का। तो ऐसे में दोस्तों जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जो आप बहुत लोग कंफ्यूज भी करा रहे हैं, आपको बहुत लोग आपको डरा भी रहे हैं कि डीए बंद होने वाला है, ये होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको जो रूल पहले का था वही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो जो कंफ्यूजन दूर किया गया था, बहुत सारे पेंशन भोगियों को कंफ्यूजन था, बहुत सारे विभागों को एक कंफ्यूजन था कि डीए जो मिलेगा वो कम्यूटेशन के बाद की पेंशन पे मिलेगा या कम्यूटेशन के पहले जो बेसिक पेंशन थी उसके ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया है कि बेसिक पेंशन जो आपकी होगी कम्यूटेशन के पहले, उसी के ऊपर आपको डीए का भुगतान करके दिया जाएगा, टोटल अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो भैया ये दोस्तों ये बात जो है ये नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको उल्लू बना जा रहा है तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सही है। यानी कि दोस्तों आपको जो पहले का नियम था वही नियम है, ये नियम पहले से ही था। तो अभी यहाँ पे क्लेरिफाई उसको किया गया है केवल, और कुछ नई बात इसमें नहीं है। वहीं दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूँ कि जो आपकी पेंशन रिवाइज हो गई है, मान लीजिए आपकी 10,000 मूल पेंशन थी या 12,200 मूल पेंशन थी, तो उसको रिवाइज किया गया। अब रिवाइज किया जाता है तो भैया बेसिक पे रिवाइज नहीं किया जाता है, आपकी बेसिक पेंशन जो है उसके ऊपर रिवाइज किया जाता है। जैसे 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में जो गए तो उनकी बेसिक पेंशन जो थी, मान लीजिए यहाँ पे 12,200 थी, यहाँ पे 12,200 मैंने लिया है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो 12,200 का 2.57 करने के बाद जो अमाउंट आया 25,700 जो आया, तो उसके ऊपर डीए आपको दिया जाएगा 38% डीए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे चैनलों पे केवल आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि डीए बंद होने वाला है, ये होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है, वो एक सर्कुलर आता है और सर्कुलर के आधार पे बहुत सारे प्रिंट मीडिया वाले भी आपको बेवकूफ़ बनाने में लग जाते हैं, कुछ भी छापते हैं जो कि कोई भी उसका औचित्य नहीं रहता है। और उसी के बेस पे जो बहुत सारे चैनल है वो आपको कहानियाँ पढ़ के सुनाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। केवल हमारे चैनल पर केवल और तथ्यों पर आधारित आपको जानकारी मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जाके नाइस मतलब गुड नाइस जरूर लिखिए।